जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन श्रृंखला की क्लास करते हैं हम लोग। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल है अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ पूछी जा रही हैं। पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी है 371 अनुच्छेद, 21 भाग 9 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी है 372 अनुच्छेद, 23 भाग 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन डी है 380 अनुच्छेद, 20 भाग 11 अनुसूचियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ। जब संविधान लिखा गया था तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और अब अनुच्छेद 400 से ज़्यादा हो गए क्योंकि उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 306, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 307। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36 में मूल अधिकार है। तो नहीं पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें 3 हैं जो सुमेलित हैं। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार सही है बिल्कुल। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद आता है, ये भी सही है। और 368 में संशोधन की प्रक्रिया है, जी हाँ सही है, ये भी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 36 में मूल अधिकार नहीं आते हैं क्योंकि 35 तक मूल अधिकार हैं। छत्तीस से 51 तक डीपीएसपी आते हैं, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। और प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 150 के अंतर्गत। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ये जो कैग है 148 में आता है, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315 में। तो फिर प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये है 323 ए के तहत। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 371 का में नागालैंड का प्रावधान है, 371 खा में आसाम का प्रावधान, 371 गा में मेघालय और 371 घा में आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 371 गा में मेघालय नहीं है। देख लेते इसके बारे में विस्तार से। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अंतर्गत अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का में है नागालैंड, 371 खा में है आसाम, 371 गा में है मणिपुर, 371 घा में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 चा में है सिक्किम, 371 छा में है मिजोरम, 371 जा में है अरुणाचल प्रदेश, 371 झा में है गोवा और 371 यहाँ ऐसे जा इसमें है कर्नाटका। सिक्स क्वेश्चन है, वित्त विधायकों नहीं है विधेयकों हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत विशेष उपबंध किए गए हैं वित्त विधेयकों के बारे में। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए है पहली सूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी या फिर ऑप्शन डी चौथी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक प्राधिकारियों के बारे में के वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप। दूसरा स्टेटमेंट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1, 2, 3 सही है। दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही। तीसरा है 1, 2, 4 या फिर चौथा 1, 2, 3, 4 चारों। सी है पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान इसमें तीसरी अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, इसलिए इसे तीसरी अनुसूची में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुसूची को सुमेलित करना है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। थर्ड के साथ मैच करेगी। विधायी शक्तियों का वितरण है इसमें। जो संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, वो 7वीं में आती है। जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। देखते हैं इसके बारे में। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ये पहला संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तत्कालीन समय में जो जमींदारी के उन्मूलन हेतु जो उसमें थी, उनके उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोका जाना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 9वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? ऑप्शन ए है राज्य सूची का, ऑप्शन बी है संघ सूची का,
ऑप्शन सी है समवर्ती सूची का, या फिर ऑप्शन डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची में आता है। ऑप्शन बी है जनगणना, संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, द्वितीय सूची में रखा गया है। ऑप्शन डी है दल बदल विरोध, 10वीं अनुसूची का विषय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय नहीं 4th अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए है 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी है 25वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत वन भारत के मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। शिक्षा को भी और जो फॉरेस्ट का विषय था उसे भी इसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में डाला गया था, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वन समवर्ती सूची में है। ऑप्शन बी है शेयर बाजार समवर्ती सूची में है। ऑप्शन सी है डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। ऑप्शन डी है जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची का नहीं संघीय सूची का विषय है। अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची। ऑप्शन बी है 5वीं। ऑप्शन सी है 8वीं, या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है रक्षा। ऑप्शन बी है वैदेशिक मामले। ऑप्शन सी है रेलवे, या फिर ऑप्शन डी कृषि। सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है संघीय सूची। ऑप्शन बी है राज्य सूची। ऑप्शन सी है समवर्ती सूची। ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, समवर्ती का नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं? सूची पहली है केंद्र सूची में, सेकंड सूची है राज्य सूची में, और थर्ड सूची समवर्ती सूची में, या फिर फोर्थ ऑप्शन तीनों में से किसी में नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी सूची समवर्ती सूची में सम्मिलित है। विवाह विच्छेद डाइवोर्स, या फिर गोद लेना अडॉप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए है तीसरी। ऑप्शन बी है 5वीं। ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के बारे में
प्रावधान है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंध उपबंध छठी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। ऑप्शन बी है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी है उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड। ऑप्शन डी है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी जो ट्रिक है वो है एटीएम में मनी नहीं। ये है आसाम, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम और ये है मेघालय। मनी नहीं मतलब इसमें मणिपुर नहीं आएगा। 2 MM है मेघालय और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगर पालिका से। ऑप्शन बी है पंचायती राज से। ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार निवारण से। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये थी हमारी अनुसूची की क्लास। इसमें जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कवर कर लिए गए हैं। थैंक यू सो मच।